ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य सोमदेव सूरी विरचित नीति वाक्यामृत ग्रंथराज के अंतर्गत अन्वीक्षिकी समुद्देश नाम का यह अध्याय चल रहा है, जिसमें अध्यात्म की बात कहते हुए भी राजा के कर्तव्यों को अध्यात्म के साथ जोड़ते हुए बताया जा रहा है। राजा होता है वह सभी विद्याओं का जानकार होता है, वह अध्यात्म भी जानता है, राजनीति भी जानता है, और इस कारण से उसे कभी कभी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में कठिनाई महसूस होती है। इसी हेतु यहाँ पर कुछ सूत्र दिए जा रहे हैं कि राजा लोग भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए, अध्यात्म को जानते हुए भी राजनीति को कैसे करें, प्रजा पर शासन कैसे करें, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। सूत्र यहाँ पर बताया जा रहा है आगे 40 नंबर का, धिक्तम पुरुषम यस्यात्म शक्त्या न स्तः कोप प्रसादौ। यहाँ कहते हैं उस पुरुष को धिक्कार हो, उस व्यक्ति के लिए धिक्कार हो जो अपनी आत्मशक्ति से कोप और प्रसाद दोनों करना नहीं जानता है। अब अध्यात्म की विद्या में ये कोप करना भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कोप करना भी नहीं जानता है वो आध्यात्मिक कैसे हो सकता है। ये इसीलिए कहा जा रहा है, कल इसका एक भेद विभाजन आपके सामने रखा गया था कि ये यतियों के लिए आभूषण है क्षमा करना, लेकिन राजाओं के लिए आभूषण है कभी कभी क्रोध करना। राजाओं के लिए दोनों चीजें जरूरी होती हैं। आप देखते हैं कि अगर कोई भी बड़ा व्यक्ति अगर किसी भी तरह से क्रोध आदि के माध्यम से, भले ही वो क्रोध नहीं करता है, लेकिन अगर उसके क्रोध के बारे में कोई जानता भी है तो भी व्यक्ति उसके लिए डर करके उसकी बात मानने लग जाता है। और ये डर एक ऐसी चीज होती है, इसी से ही आदमी अनुशासन में रहता है। जिसे हम कह सकते हैं कि अगर अनुशासन आता है तो वो डर से आता है, और डर जो आता है वो उसी से आता है कि भाई अगर ऐसा नहीं होगा तो ये गुस्सा करेगा। अगर हम किसी भी व्यक्ति के क्रोध से
एंगर से, हमारे अंदर अगर फियर भी आ जाता है तो भी डिसिप्लिन आ जाता है। यानी राजा के लिए ये काम होना बहुत जरूरी है। इसलिए कल कहा गया था कि राजा का शांत चित्त होना जरूरी नहीं है। राजा जो किंग होगा वो अगर बिल्कुल काम एंड कूल होगा तो फिर जो है वो अनुशासन नहीं कर पाएगा। उसकी सब लोग जो है फिर मजाक बनाने लगेंगे कि भाई इसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कैसा भी अपन आचरण करें, ये कोई दंड नहीं देता, ये बहुत दयालु है। और फिर इस तरह से करते हुए सभी लोग धीरे धीरे अनैतिक होने लग जाते हैं और धीरे धीरे वह दुष्चरित्र का भी पालन करने लग जाते हैं। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है उस राजा को धिक्कार हो। पुरुष का मतलब उस राज पुरुष को धिक्कार हो जो अपनी आत्मशक्ति से गुस्सा और प्रसन्नता दोनों नहीं कर सकता है। माने उसे कभी कभी गुस्सा भी करना चाहिए और उसे कभी कभी प्रसन्नता भी व्यक्त करना चाहिए। यानी ये राजा के लिए दोनों प्रकार के चेहरे दिखाना जरूरी है। राजा अगर केवल गुस्से में रहे तो भी प्रजा डर जाती है कि भाई ये हमेशा गुस्से में ही रहता है, इसके चेहरे पे तो हमने कभी प्रसन्नता देखी ही नहीं। कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जिन पे कभी प्रसन्नता देखी भी नहीं जाती है, वो हमेशा बिल्कुल इसी तरह से सीरियस रहते हैं जैसे मनमोहन सिंह के बारे में सुना जाता था। तो कभी इस तरीके के भी अगर कोई चेहरे होते हैं तो वो भीतर से गंभीर तो होते हैं, लेकिन गंभीर होने के साथ साथ प्रजा उनके सभी रूपों को देख करके ही आकर्षित होती है। और प्रजा के लिए ये जरूरी है कि वो राजा के कोप को भी कभी देखे और राजा के प्रसाद को भी कभी देखे। प्रसाद माने होता है प्रसन्नता, कृपा। तो जब राजा कृपा के भाव में होता है तो उस समय पर भी वो प्रजाजनों को आनंदित करता है, और जब राजा कोप के भाव में होता है तो उस समय पर वो प्रजाजनों से अपनी प्रीति उत्पन्न कराता है। आप ये ना समझें कि प्रजा हमेशा जब कोई प्रसन्न होता है तभी वो प्रजा उस राजा का आदर करती है या राजा की बात मानती है। माने प्रजा की भी ये एक मेंटेलिटी रहती है कि प्रजा भी इसी तरह के राजा को लाइक करती है जो प्रजा ये जानती है कि राजा समय पर गुस्सा भी कर सकता है। समय पर मतलब टू बी एंग्री एट टाइम। हमेशा एंग्री रहना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर किसी टाइम पर वह एंग्री हो जाता है तो उसको भी देख करके प्रजा ये समझ जाती है कि ये राजा अभी प्रसन्न है। और अगर हमने कुछ इसके लिए कुछ अनादर कर दिया या कोई हमने गलत कार्य कर दिया तो ये उतना ही जल्दी क्रोधी भी हो जाएगा। ये दोनों तरह का स्वभाव राजा में होना जरूरी है। अब ये स्वभाव राजा अगर बनाएगा तो समझो आप, वो एकांत रूप से आध्यात्मिक होकर के नहीं बना पाएगा, वो उस यतियों के अध्यात्म को बनाएगा तो फिर वो राजा नहीं रह पाएगा। क्योंकि यतियों को तो एकांत रूप से क्या है, प्रसन्न ही रहना है, हमेशा क्षमा के भाव में ही रहना है, उन्हें कभी क्रोध नहीं करना है। लेकिन जो राजा है उससे क्रोध भी करना है और प्रसन्न भी रहना है। हाँ, वो भी है। तो ये सब डर से ही होता है। अगर डर होगा तो व्यक्ति कोप करने से भी उसको जो है बचा लेगा, और डर होने से वो पाप से भी स्वयं बच जाता है। और इसी कारण से पाप से बच पाता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये डर हमारे अंदर उस राजा के कारण से है, इसलिए वह राजा को बहुमान भी करता है और राजा की बात भी मानता है। इसलिए यहां कहा जा रहा है कोप भी करना जरूरी है राजा के लिए और प्रसन्न रहना भी जरूरी है, क्योंकि दोनों ही गुण है राजा के लिए, ये दोष नहीं है राजा के लिए, है ना। ये सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति अनुशासन करता है उसके लिए यह भी एक गुण होता है। अगर प्रजा उस राजा को कभी भी इस तरह के रूप में देख लेती है
तो प्रसन्नता के बाद में अगर वह प्रजा कभी मान लो जैसे अपने घर का बेटा होता है, अगर माता पिता ज्यादा उसको लाड प्यार करें तो बच्चे कई बार क्या होते हैं, सिर चढ़ जाते हैं, जिसको बोलते हैं ना, है ना, मर्यादा भूल जाते हैं, सिर चढ़ जाते हैं, कुछ भी गलत काम भी कर जाते हैं। अरे हमारे पापा कुछ नहीं कहेंगे, हमारी मम्मी कुछ नहीं कहेगी, ऐसा सोच करके बच्चे भी गलत कर जाते हैं। तो राजा के लिए सारी प्रजा भी बच्चों की तरह ही होती है, और वो बच्चे भी अगर राजा की प्रसन्नता ही हमेशा देखते रहेंगे तो फिर वो बच्चे भी धीरे धीरे गलत काम करने लग जाते हैं। इसलिए राजा को कभी कभी क्रोधी होना भी जरूरी होता है। कभी कभी वह राजा इस तरह की, जैसे कभी क्या हो गया, कोई ऐसी गतिविधि कर देना जिससे कि लगे प्रजा को कि हाँ राजा जो है बहुत ही क्रोधी भी है और बहादुर भी है, क्योंकि क्रोधी होने के साथ ही उसकी बहादुरी भी दिखाई देती है, बोल्डनेस दिखाई देती है उसकी, जब वो थोड़ा सा एंग्री हो जाता है। मान लो आज के समय में मोदी बहुत छाए हुए हैं, समझ आ रहा है। जब इन्होंने राजनीति में अपना कैरियर बनाया और जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने भी यही स्टंट अपनाया, है ना, एक सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में अपनी जो है फोर्स भेज करके एकदम से पहले लोगों को ये बता दिया कि हाँ ये बहुत ही बहादुरी का काम कर लिया इन्होंने और ये कर सकते हैं, बहादुर आदमी है। और उसी के कारण से उनकी वोट बैंक उस समय पर बहुत अच्छी बढ़ गई थी। ये तरीके होते हैं। आदमी बहादुरी को भी पसंद करता है, और बहादुरी वही कर सकता है जिसमें थोड़ा सा क्रोध करने की भी शक्ति हो। अगर क्रोध करने की शक्ति नहीं होगी तो बहादुर नहीं बन सकता आदमी, समझ आ रहा है। आप देखो कितना भी आदमी बोल्ड मैन क्यों ना हो, लेकिन अगर वो क्रोध नहीं करता तो बोल्डनेस उसकी कोई काम में नहीं आती है। इसलिए यहां कहा जा रहा है आत्मशक्ति से कभी कभी कोप भी करना, एंग्री भी होना, और कभी कभी उस एंग्री होने के साथ साथ अपनी बहादुरी को भी दिखाना, यह भी बहुत जरूरी हो जाता है। और इसी के साथ उसके चाहने वाले, मानने वाले जो लोग होते हैं, जो प्रजा होती है, वह उसके प्रति अपना आदर और उसका बहुमान बनाए रखती है। इसीलिए यह भी कहा जाता है अगर डर नहीं होगा तो प्रीति नहीं होगी, भीत बिना प्रीत नहीं। क्या सुना? हाँ, भीति बिना प्रीति नहीं। माने प्रीति अगर उत्पन्न होती है तो थोड़ी डर से उत्पन्न होती है। अगर आपको डर नहीं होगा अपने से बड़ों के प्रति तो आप प्रीति भी नहीं करेंगे अच्छे से। तो प्रजा के लिए भी राजा के प्रति प्रीति तभी उत्पन्न होती है जब राजा उसके प्रति कभी कभार कोप का भी व्यवहार करता है। अब इसको एक डराने की राजनीति भी कहते हैं। कौन सी राजनीति? भय की राजनीति, डराने की राजनीति भी बन जाती है। अगर कोई इसका ज्यादा उपयोग करने लग जाता है तो फिर ये डराने की राजनीति बन जाती है, क्योंकि आदमी को पता होता है जो व्यक्ति डरेगा वो अपने अधिकार में रहेगा। ये नीति है, जो डरेगा वो अपने अधिकार में रहेगा। तो जब व्यक्ति को ये पता होता है कि डराने से अपने अधिकार में रहेगा तो फिर वो राजनेता उसको डराने की कोशिश करने लग जाता है। किसी भी तरह के भय दिखा करके, किसी भी तरह से उनके लिए परेशान करके, उन्हें भीति उत्पन्न करा करके और फिर उन्हें सही रास्ते पर लाना, इस तरह से डर दिखा करके भी उनके लिए ये बताना जरूरी हो जाता है कि देखो इस डर से हमने तुम्हें बचाया। डर भी वही दिखाएंगे और वही बचाएंगे। ये डर की राजनीति कहलाती है, और इसी डर की राजनीति के कारण से लोग राजा को मानने लग जाते हैं। भय की राजनीति, समझ आ रहा है। और यही राजनीति कभी कभी धर्म में भी चलती है। क्या सुना? भय के कारण से लोग धर्म भी करते हैं, भय के कारण से ही लोग जो है राजनेता को भी मानते हैं, तो भय के कारण से ही लोग धर्म नेता को भी मानते हैं। धर्म नेता माने तीर्थंकर, आचार्य आदि। भय के कारण से ही उनको लोग जो है मानना चाहते हैं, और कई बार लोग भय के कारण से भी धर्म करते हैं।
तो कई लोग क्या करते हैं कि भय दिखाकर के भी लोगों को धर्मात्मा बनाने की कोशिश करते हैं। कई ऐसे भी प्रवचनकार होते हैं जो लोगों को भय दिखा करके उन्हें धर्मात्मा बनाते हैं, डर दिखा करके। तुम मंदिर नहीं आओगे, तुम्हारा व्यापार मिट जाएगा, तुम अभिषेक नहीं करोगे, तुम्हारे घर में पैसा धीरे धीरे चला जाएगा, तुम अपना घर में अभिषेक करके अपनी पत्नी को नहीं लगाओगे, वो जल्दी विधवा हो जाएगी। किसी भी तरह के ऐसे डर दिखाकर के भी उसे धर्म में लगाने की कोशिश की जाती है। समझ आ रहा है? ये भी मतलब डर जो है एक तरीके से धर्म नीति में भी काम आ रहा है, और डर जो है वो राजनीति में भी काम आ रहा है। आ रहा है समझ में? ये जैसे ये कोप है, इसी तरीके से भय भी ये 9 कषाएं हैं, और ये 9 कषाएं हमेशा अगर ये कंट्रोल में रहें तो इनसे अच्छे काम भी हो जाते हैं। समझ आ रहा है? ये बड़ी कषाएं नहीं है, ये क्या है? 9 कषाएं हैं। तो थोड़ा सा डर, थोड़ा सा गुस्सा, ये भी जो है अनुशासन को बनाए रखने के लिए जरूरी हो जाता है। अगर माता पिता को थोड़ा भी गुस्सा नहीं आता कभी बच्चों पर, तो फिर बच्चे बिल्कुल भी उनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं करते या बिल्कुल उनकी कोई केयर नहीं करते। इस तरीके से भी बच्चों के अंदर जो भाव आ जाता है, उसकी भी ये एक वजह होती है। तो जिस तरह से क्रोध एक कषाय है, डर भी एक कषाय है, भय भी एक कषाय है, जिसे 9 कषाय के रूप में कहा जाता है। माने ये बहुत ही स्लाइटेस्ट मोड में चलती है, लेकिन इसका उपयोग अगर आत्मशक्ति के अनुसार किया जाता है तो इससे फायदे भी देखने को मिलते हैं। ये भी कहा जाता है वो आदमी क्या जो गुस्सा ना कर सके। समझ आ रहा है ना? माने आदमी अगर क्षमा कर सकता है तो आदमी को गुस्सा करना भी आना चाहिए। ये बात अलग है कि वो गुस्सा नहीं करे, लेकिन करना आना चाहिए। नहीं समझे? गुस्सा करना और एक गुस्सा आना, माने गुस्सा वो हमेशा नहीं करे कोई बात नहीं, लेकिन उसे गुस्सा आना चाहिए। अगर किसी को गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आएगा तो वो आदमी किसी काम का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो किसी भी तरह से कोई के लिए कोई भी उपकार नहीं कर पाएगा, और किसी भी तरह का अगर उसे गुस्सा नहीं आता है तो वो किसी का कोई भला भी नहीं कर पाएगा। तो गुस्सा भी एक थोड़ी मात्रा में उपयोगी बन जाता है, दोष भी थोड़ी मात्रा में गुण बन जाते हैं। थोड़ी मात्रा में, समय पर, मौसम को देख करके जिस तरह से हम कभी धूप सेकते हैं और कभी धूप से बचते हैं। समझ आ रहा है? जब धूप से बचते हैं तो वो गर्मी का मौसम होता है, और जब धूप सेकते हैं तो ठंडी का मौसम होता है। तो धूप तो एक ही है ना, और धूप में गुण भी है और धूप में दोष भी है। थोड़ी सी मात्रा में लो तो धूप में गुण है, और ज्यादा मात्रा में लो तो वही धूप दोष के लिए भी कारण बन जाएगी, वो आपके लिए अनेक रोगों का भी कारण बन जाएगी। अगर धूप में बिल्कुल नहीं बैठोगे, धूप से बिल्कुल बचते रहोगे, तो अनेक तरीके की शरीर में विटामिन डी आदि की कमी हो जाएगी, हड्डियां कमजोर होने लग जाएंगी, अनेक तरीके की शरीर में ऐसे विटामिन की कमी हो जाती है जिसकी पूर्ति दुनिया के किसी भी भोज्य पदार्थ से नहीं हो सकती है। तो थोड़ा सा धूप का सेक भी आवश्यक हो जाता है, और वही सेक अगर ज्यादा हो जाए तो स्किन बर्न होने लग जाती है। फिर आपके लिए किसी भी तरीके से माने वो बर्न हो गई तो स्किन काली भी पड़ सकती है, दुख ज्यादा बढ़ सकता है, शरीर में टेम्परेचर बढ़ने से आपको तरह तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। सेवन किसी भी चीज का अगर हम लिमिट में करते हैं तो वह चीज हमारे लिए कभी हानिकारक भी है और कभी फायदेमंद भी है। सर्दी के समय पर वही धूप हमारे लिए लाभदायक होती है, और गर्मी के समय पर वह धूप हमारे लिए हानिकारक होती है। हमें ऋतु को देख करके, टाइम को देख करके, जिस तरह से हम अपने जीवन में अनेक अनेक चीजों के प्रयोग करते हैं, ऐसे ही समय समय पर कभी राजा के लिए गुस्सा आना भी आवश्यक होता है, और कभी राजा को, सभा को प्रसन्न करना भी
आवश्यक होता है। राजा को चेहरे कई बार अपने अलग अलग तरह से बनाने पड़ते हैं और वो राजा ही अच्छा राजा माना जाता है जो ऑडियंस को देख करके अपने चेहरे बना लेता हो। समझ आ रहा है? श्रोताओं को देख करके अपने चेहरे परिवर्तित कर लेता हो। और इस तरीके का परिवर्तन लाना भी एक तरह की बहुत बड़ी कला होती है। अपने भीतरी भावों को नियंत्रित करते हुए ही व्यक्ति इस तरह की कला को अपना सकता है, इसलिए इसे अध्यात्म विद्या में रखा है। सुन रहे हो? ये अध्यात्म विद्या में क्यों रखा है? अध्यात्म से इसका क्या लेना देना है? तो ये भाव हमारे भीतरी भाव हैं, प्रसन्न होना या गुस्सा करना, और ये दोनों ही भाव हमारे भीतरी होने के कारण से ये अध्यात्म के भाव कहलाएंगे, आत्मा के भाव कहलाएंगे। और इन भावों पर कंट्रोल रखना यही अध्यात्म है। कब प्रसन्न होना, कब नाराज होना, और कितनी मात्रा में होना, ये टाइम पर कितनी मात्रा में हमें प्रसन्न होना और कितनी मात्रा में नाराज होना, ये जिस व्यक्ति को आ जाएगा वो आध्यात्मिक अपने आप बन जाएगा। यानी वो उस स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए कि उसका नेचर ही है ऑलवेज बी एंग्री, उसका नेचर ऐसा नहीं होना चाहिए। या ऑलवेज हैप्पी होना भी हमेशा एक तरह का नुकसानदायक काम है। लोग बोलते रहते हैं बी हैप्पी बी हैप्पी बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी। ऑलवेज अगर हैप्पी रहोगे तो भी कभी परेशानी में पड़ जाओगे। समझ आ रहा है? ये आप जानते हो, जब आप अपने बच्चों के साथ होते हो, अपने पत्नी के साथ होते हो, या पत्नी किसी भी तरीके के अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो, और कभी कभी आपके लिए वो हैप्पीनेस भी मुश्किल का काम बन सकती है, क्योंकि किसी की हैप्पीनेस को व्यक्ति सरलता को समझ करके उसके लिए किसी भी तरह से वो डिमांड भी कर सकता है और किसी भी तरह से उसको परेशान भी कर सकता है। तो कभी कभी आपके लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपने भीतर जिस तरह से प्रसन्नता को बनाए रखते हैं, ऐसे कभी क्षणिक क्रोध भी अगर कोई देख लेता है तो वो भी उसके लिए कभी कभी दूसरे के दिमाग में बैठ जाता है, और उसके कारण से वह समझ लेता है कि भाई इन्हें हमेशा एक जैसा नहीं समझना। हाँ, शांत भी हैं और इन्हें गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन असमय में नहीं आता है, बिना वजह नहीं आता है, और अगर आ जाता है तो फिर कप जाते हैं लोग, फिर ऐसा गुस्सा आ जाता है। और कभी कभी वो अपने गुस्से को भी इस तरीके से पी जाते हैं कि किसी को पता भी नहीं पड़ता है। ये जो कला होती है इसी को अध्यात्म की कला कहते हैं, है ना? गुस्से को भी पी जाना। मान लो घर में कभी गुस्सा आया, 4 लोग हैं घर में, लेकिन आपको लग रहा है नहीं हमें अभी गुस्सा नहीं करना है, और घर में कोई अच्छा माहौल बना हुआ है, कोई अच्छा काम होने वाला है, लेकिन आपके लिए गुस्सा आने का टाइम हो रहा है, तो आप उस गुस्से को पी गए और घर वालों को किसी को पता नहीं पड़ा। तो ये भी एक अध्यात्म की कला है। ये कोप और प्रसाद दोनों आपके कंट्रोल में होने चाहिए, और ये होता है। अब अपन ने बड़े बड़े राजाओं को भी देखा है और अपन ने बड़े बड़े आचार्यों को भी देखा है। समझ आ रहा है? हमने गुरु महाराज को भी देखा है बड़ी निकटता से। कुछ ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं जो बिल्कुल संग में, मान लो हैं आचार्य महाराज हैं, एक तरह से वो धर्म नेता ही हैं, और उनके सामने अनेक तरीके की विसंगतियां आती हैं। कोई भी संघ का व्यक्ति कुछ गलत कार्य करता है, या कोई गलत रिपोर्ट आती है, या किसी भी तरीके से कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जब उनके लिए बड़ा क्लेशकारी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने देखा कि वह एक तरफ तो वो क्लेश वाली मीटिंग लेकर के आए और दूसरी तरफ आकर के स्वाध्याय करने लग गए, और स्वाध्याय में बिल्कुल प्रसन्नता के साथ में उन्होंने संघ को स्वाध्याय करा दिया। ये दोनों तरह की जो कलाएं होती हैं ये व्यक्ति के अंतरंग को कभी भी बिगड़ने नहीं देती हैं। व्यक्ति डिप्रेशन में तभी जाता है जब वो केवल एक ही मोड पर रहता है। या तो वो ज्यादा एंग्री होगा तो भी डिप्रेशन में चला जाएगा, ज्यादा प्रसन्न रहेगा तो भी वो डिप्रेशन में जाने की उसकी एक वो रहती है संभावना, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो ज्यादा प्रसन्न हो रहा हो तो प्रसन्न ही हमेशा दिखाई देता है,
और प्रसन्न होना उसकी अगर मजबूरी बन जाती है तो वो भीतर से दुखी होकर के भी इस बात से दुखी हो सकता है कि लोग मेरी भीतर के दुख नहीं समझ रहे हैं और मेरी प्रसन्नता को ही समझते रहते हैं। ये भी एक बड़ा दुख बन जाता है उसके सामने। समझ आ रहा है? कभी कभी लोगों को बाहर से इसलिए भी प्रसन्न होना पड़ता है कि उन्हें पता है कि लोग मुझे इसलिए ही अच्छा समझते हैं कि हम प्रसन्न रहते हैं, लेकिन उनके भीतर का दुख कब जानेगा कोई, तो वो अपना दुख व्यक्त ही नहीं कर पाते कभी। तो ये भी उनके लिए एक दिक्कत बन जाती है। इसलिए हर इंसान को एक बहुत अच्छे ढंग से अपने भावों को नियंत्रण करने की कला आनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, हैप्पीनेस और एंगरनेस दोनों मोड पर जब चाहे तब आ जाना और जब चाहे तब हट जाना, इस तरीके की जिसकी अपनी माइंड को कंट्रोल करने का रिमोट जिसका अपने हाथ में रहता है, वह व्यक्ति ही आध्यात्म को जी सकता है और वही व्यक्ति एक अच्छा नेता बन सकता है। आप देखते हैं कई बार ऐसा हो जाता है, लोग छोटी सी बात पर बेवजह बहुत बड़ा गुस्सा कर जाते हैं, छोटी सी बात पर। यह भी नहीं होना चाहिए। गुस्सा अगर करने का स्वभाव होगा तो वो व्यक्ति छोटी सी बात पर बहुत बड़ी गुस्सा कर जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति समझदार होगा तो वो सोचेगा नहीं, अभी छोटी सी बात पर इतना बड़ा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अभी इसका परिणाम देखते हैं क्या होता है और इसके बारे में सोचते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं और इस सिचुएशन से हटकर के थोड़ा सा विचार करते हैं, तब जाकर के हम कोई निर्णय लेंगे क्या ये वास्तव में गुस्सा करने के लिए है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है, आपको लगेगा अगर आप अपनी अंतरंग में ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप एक काम करना सीख लें। जब आपको गुस्सा आए उस क्षण आप थोड़ा सा रुक जाएं, उस क्षण हमें गुस्सा नहीं करना और फिर आप उसका रिजल्ट देखें। जिससे आपको गुस्सा आ रहा था वो गुस्सा थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि ये इसकी गलती नहीं थी, गलती किसी और वजह से हो रही थी और गलती किसी दूसरे की भी थी, हम समझ रहे थे कि ये गलती ये कर रहा है। और जब आप उस क्षण को टाल देते हैं तो उस समय के बाद में आपकी समझदारी ये बात बता देती है, आप समझ भी सकते हैं खुद में भी कि ये गुस्सा उस समय पर अगर होता था तो ये नाजायज हो जाता, ये वाजिब नहीं होता। इसलिए जो समझदार व्यक्ति होता है वो कई बार छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा नहीं करता और बड़ी बड़ी बातों पर भी गुस्सा नहीं करता, और अगर करता है तो समझदारी के साथ करता है। माने एंग्री भी होना, लेकिन वो भी बिल्कुल अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ होना। एंगरनेस विद अंडरस्टैंडिंग, ये जिसके अंदर कला आ जाती है उसको यहां पर अध्यात्म का एक तरीके से मसीहा कहा जाता है। वो अध्यात्म को जानने वाला है। तो व्यक्ति के अंदर गुस्सा तो होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो गुस्सा हमेशा करता रहे। सर्प के अंदर जहर होता है, सर्प को फुंकारना आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा फुंकारता ही रहे। समय पर अगर सर्प के अंदर वो फूंक निकलती है तो वो किसी कारणवश निकलती है। जब वो देखता है कि ये मेरे ऊपर कुछ अटैक हो रहा है और अपनी सुरक्षा के लिए वो अगर फंड भी फैला देता है तो वह भी उसके लिए अच्छा माना जाता है। और सर्प के अंदर जहर ना हो तो उस सर्प भी कोई काम का, लोग उसका भी मजाक बनाने लग जाते हैं। समझ आ रहा है? आदमी को समय समय पर एक तरीके से अपना लाइफ मैनेजमेंट के लिए, अपने किसी भी तरह से ग्रुप मैनेजमेंट के लिए इस तरीके के इमोशंस बनाए रखना जरूरी होता है। और ये चीज जिसके अंदर आती है वही एक आर्ट ऑफ मैनेजमेंट कहलाती है। अपने को मैनेज पहले करना। आपका वह एंगर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए, वो आपकी कंट्रोलिंग में होना चाहिए। कोई कोई इतने अच्छे व्यक्ति होते हैं कि जैसे मान लो पूरी स्पीच देंगे और उस स्पीच में सिर्फ एक लाइन जब उन्हें गुस्से में बोलनी होगी तो सिर्फ एक ही लाइन गुस्से में बोलेंगे। ये कला होती है।
बाकी पूरी स्पीच प्रेम से देंगे, बस एक लाइन गुस्से में बोलेंगे तो सिर्फ एक ही बार बोलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुस्सा करने वाले हैं, उनका गुस्सा इतना कंट्रोल है कि जब उन्हें गुस्सा करना होता है तो कर लेते हैं और जब नहीं करना होता है तो नहीं करते। लेकिन वह गुस्सा किसी दूसरे को हानि पहुंचाने का नहीं होता, वो खुद के लिए भी हानिकारक नहीं होता, क्योंकि वो नासमझी से किया हुआ गुस्सा नहीं होता, बेवजह का नहीं होता। वो गुस्सा समय पर अगर थोड़ा भी किया जाता है तो वो बहुत फल देने वाला होता है। राजा को कोप और प्रसाद दोनों करना आना चाहिए। राजा का चेहरा कभी कभी प्रसन्न भी दिखना चाहिए तो प्रजा प्रसन्न भी हो जाती है, और राजा के चेहरे पर अगर कभी सिकन भी दिखाई दे जाती है तो प्रजा सोचने लग जाती है कि राजा आज कुछ चिंता में है, और राजा की चिंता मिटाना भी हमारा कर्तव्य है। राजा किस चिंता में पड़ा हुआ है, कभी कभी राजा अपने आप उस चेहरे को सामने लेकर के आ जाता है ताकि प्रजा समझने लग जाए कि हमको अगर परेशान किया जा रहा है तो आप लोगों के कारण से किया जा रहा है। राजा इसका भी एक फायदा उठाता है। राजा ये जानता है कि अगर इस समय में किसी ने कोई गलती की है तो उस समय पर वो प्रसन्न नहीं होगा, उस समय पर वो नाराज दिखेगा, जानबूझ करके भी दिखेगा, क्योंकि अगर गलती करने वाली सभा के बीच में वो प्रसन्न दिखाई देगा तो फिर उस गलती की कोई महत्ता नहीं रहेगी और गलत आदमी फिर और दुष्ट होता चला जाएगा। तो उस समय पर उसकी उस दुष्टता को दूर करने के लिए, उसे दंड देने के लिए राजा कई बार क्या करता है कि अनेक जो प्रजा उसके सामने बैठी होती है वह उसके लिए भी नाराज दिखाई देता है। अब आप सोचोगे कि एक की नाराजी के कारण से सबकी नाराजी क्यों हो रही है, सबके लिए राजा नाराज क्यों हो रहा है? क्योंकि वो उसी सभा में बैठा है, तो उसके कारण से लोग समझने लग जाते हैं। समझ आ रहा है? ये सब गुण आपको आचार्य परमेष्ठी में दिखाई देंगे, आचार्य गुरुदेव में सब गुण दिखाई देंगे जो मैं बता रहा हूं आपको। जब वो कभी भी किसी भी तरीके से संघ में कुछ गलत होता है, कुछ नाराजगी उनके अंदर आती है, तो उनका अलग तरीके का एक इमोशंस उनके फेस पर दिखाई देता है, और वो फेस पर दिखने वाला इमोशंस सारे लोगों को भयभीत बना देता है। वो कहेंगे कुछ नहीं लेकिन अनुशासित बना देता है, सब चुप हो जाएंगे अपने आप, कोई भी उनके सामने बोलने की चेष्टा नहीं करेगा। आप देखते हो आचार्य से हमेशा प्रसन्न रहते, प्रसन्न तो रहते हैं, लेकिन कब क्रोधित होते हो आपको पता नहीं, मुझे पता है। जो भीतर रहता है, जो उनको देखता है, निकट से जानता है, वो जानता है कब किस तरीके पर उनके कौन कौन से भाव होते हैं, है ना? तो वो एक राजा के लिए जरूरी है, एक अच्छे धर्म नेता के लिए भी वो चीजें जरूरी है। और इस तरीके की विचारधारा उनके अंदर होने से ही वो सब काम अच्छे ढंग से होते हैं। आप ये भी देखेंगे कि इस तरह का भाव रख करके भी तुरंत अपनी सामायिक में आना, तुरंत अपने प्रतिक्रमण में आना, अपने स्वाध्याय में आना और किसी भी तरह से उसमें कोई कमी नहीं आना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला होती है। और चैन से नींद आ जाना, सही बात है ना? ये भी एक बड़ी कला होती है, क्योंकि अगर आप किसी भी चिंता में पड़ गए तो फिर आपकी नींद उस समय पर उड़ जाएगी। तो जो भी आप अपने कर्तव्य कर रहे हैं वो कर्तव्य करते हुए भी आपकी जो है दैनिक चर्या में किसी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और दिनचर्या में कमी वहीं से आना शुरू हो जाती है जहां से आपकी नींद उड़ना शुरू हो जाए। नींद नहीं आएगी तो अगले दिन आपको बेचैनी होगी, भूख नहीं लगेगी, काम में मन नहीं लगेगा, दूसरों पर और ज्यादा गुस्सा आएगा और सारा का सारा सिस्टम बिगड़ता चला जाएगा। तो ये जरूरी होता है एक राजा के लिए। अब सोचो आप देश का प्रधानमंत्री है, कितने सारे अपोजिशन रहते हैं और कितने सारे उससे सजेशन भी रहते हैं और कितने सारे उसे अपने काम भी आगे बढ़ने के लिए करने पड़ते हैं, और इन सब कामों के बीच में भी वो जितनी देर सो लेते हैं उतनी देर चैन से सो लेते हैं। ऐसा नहीं है रात में नींद नहीं आई तो रात के 2 बजे तक करवट बदलते रहे, रात के 3 बजे नींद लगी तो सुबह 8 बजे सो के उठ रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है? ये कोई जरूरी नहीं है, ये अपने आप में एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जिसके कारण से राजा भी हमेशा
समय पर सो लेता है और समय पर जाग लेता है, और ये तभी होता है जब अपने भाव भी नियंत्रण में रहें। और वो भाव उसने क्यों किए? अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए किए। वो भाव उसने अपने स्वभाव के लिए नहीं किए, भाव किए अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए। ये बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर वो भाव हमारा स्वभाव बन गया तो फिर नींद उड़ जाएगी। और भाव में अगर ये है कि नहीं, ये कर्तव्य की पूर्ति के लिए ये भी जरूरी है, गुस्सा करना भी जरूरी है, कभी किसी के लिए कोई जोर से बोलना भी जरूरी है, और कभी किसी की इस तरीके की विसंगतियों को सुनना भी जरूरी है, और अच्छे कोई निर्णय लेना भी जरूरी है। और कभी कभी ऐसे भी निर्णय ले लिए जाते हैं जो जनता के लिए लगता है भयभीत बना देने वाला वो निर्णय होता है। ऐसे निर्णय भी राजा ले लेता है। इसी के कारण से वह राजा अपनी कर्तव्यों का निर्वाह करता है। तो एक कर्तव्यनिष्ठ राजा के लिए ये सब बातें होना जरूरी होता है। और जो ऐसा नहीं करता है उसके लिए आचार्य कहते हैं स जीवन नपि मृत एव यो न विक्रामति प्रतिकूलेषु। जो प्रतिकूल लोगों पर अपना विक्रम नहीं दिखाता है, विक्रम समझते हो ना, अपना पराक्रम, अपना प्रभाव, प्रतिकूल लोगों पर भी जो अपना प्रभाव नहीं दिखाता है, जो अपने एंटी हैं, अपने अपोजिट में चल रहे हैं, और उन पर भी अगर वो किसी भी तरीके का अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है, तो यहां कहते हैं वो जीते हुए भी मरा हुआ है, मरे के समान है। समझ आ रहा है? इसीलिए होता है जब व्यक्ति अपनी सत्ता में आ जाता है, जब व्यक्ति राजा हो जाता है, तो उस समय पर वह जो उसके विपक्ष के लोग होते हैं, अपोजिट पार्टी के लोग होते हैं, उन्हें वो अपने प्रभाव में लेता है, उन पर अपना प्रभाव दिखाता है। ये हमारा प्रभाव है, सुन रहे हो? ये प्रभाव है, प्रधानमंत्री का ये प्रभाव है। मान लो दिल्ली में उसकी पार्टी नहीं बन पाई, समझ आ रहा है? मतलब सेंटर में ही पार्टी नहीं है, इंडिया का जो कैपिटल है उसी में जो है सेंटर में ही पार्टी नहीं है। जो पार्टी पूरी मतलब इंडिया पर सत्ता कर रही है, उसी पार्टी का अस्तित्व अपने दिल्ली केंद्र में नहीं है। अब वहां का मुख्यमंत्री एक ऐसा आदमी बन गया जो ना विपक्ष का है ना पक्ष का है, वो तीसरी पार्टी खड़ी कर ली, ना मैं ना तू, कौन? आप समझ आ रहा है? तो अब मुख्यमंत्री तो बन लिया, इतनी बड़ी दिल्ली पर उसने अपना नियंत्रण कर लिया। अब प्रधानमंत्री ने अपना क्या प्रभाव दिखाया? कोई भी तरह का निर्णय होगा मुख्यमंत्री का, तो वो निर्णय उसका मान्य नहीं होगा जब तक कि मेरे द्वारा अपॉइंट किया गया ये एलजी उस फाइल को आगे ना बढ़ाएगा। समझ आ रहा है? ये उसके बीच में उसने व्यवधान डाल दिया, तो ये क्या हो गया? ये प्रभाव हो गया। अब हम मुख्यमंत्री को तो मना नहीं कर सकते तुम ये काम नहीं करो, लेकिन अपना प्रभाव दिखा करके उसके कामों को हम रोक करके बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री का भले ही केंद्र में किसी भी तरीके की सत्ता नहीं है, लेकिन अस्तित्व है, और उसी के कारण से वो प्रभाव दिखाए जाते हैं। जिनकी फाइलें निकालना है उनकी फाइलें निकाल दी जाती हैं, और जिनकी फाइलें दबाना है उनकी फाइलें दबा दी भी जाती हैं। ये विक्रम कहलाता है। प्रतिकूलों में जो अपना पराक्रम नहीं दिखाता, विक्रम नहीं दिखाता, वो आदमी फिर कैसे समझा जाएगा? लोग कैसे मानेंगे कि ये जी रहा है? माने तभी आदमी को समझ में आएगा कि भाई इसकी सत्ता में रह करके डरना क्यों? क्योंकि अभी इसकी सत्ता चल रही है और अभी ये पराक्रम पर है, ये अपने पराक्रम से कुछ भी कर सकता है, तभी व्यक्ति उससे डरेगा। तो ये राजा का नियम है, ये राजनीति ही है। जब व्यक्ति होगा अपने पराक्रम पर, तो वह प्रतिकूलों को अपने अंडर में करने की कोशिश करेगा, जैसे बनेगा तैसे करेगा। इसीलिए आप देखते हो आए दिन कोई ना कोई ईडी, मीडिया में कुछ ना कुछ जो है कोई ना कोई तरह के केस आते ही रहते हो, कोई ना कोई एक ना एक स्टंट बनता ही रहता है। समझ आ रहा है? कभी दिखाया जाता है देखो केजरीवाल के घर में करोड़ों के पर्दे लग रहे हैं, केजरीवाल का महल जो है
कितना है, आलीशान महल है, राजाओं का महल है, करोड़ों का महल है। अब महल तो सब बना रहे हैं, समझ आ रहा है। अब प्रधानमंत्री, अब उसका अपना कोई घर नहीं है तो वो संसद भवन बना रहे हैं, महल तो वो भी बना रहे हैं समझ आ रहा है। तो महल सब बना रहे हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन सबके लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने के तरीके होते हैं, और इन्हीं तरीकों में जो व्यक्ति का दबाव बन जाता है तो वह व्यक्ति अपने उस दबाव से दूसरे को अपने वश में करने की कोशिश करता है, और इस तरीके की कोशिशें जारी रहती हैं। इसी का नाम उस व्यक्ति का विक्रम या पराक्रम कहलाता है। इसलिए यहां कहा जा रहा है, राजा के लिए अपना पराक्रम दिखाते रहना जरूरी है। अगर राजा बिल्कुल शांत सत्ता चलाएगा तो सत्ता प्रजा पसंद नहीं करती है। प्रजा भी जो है, जो ये पीपुल हैं, ये सब जो है एक बोल्डनेस व्यक्ति को ही पसंद करते हैं, बोल्ड व्यक्ति को ही पसंद करते हैं। हाँ, इसीलिए मनमोहन को हट जाना पड़ा, समझ आ रहा है ना। हाँ, भले ही बहुत शांति से सत्ता चल रही थी, कुछ था, लेकिन शांति पसंद नहीं है प्रजा को, पराक्रम दिखाओ थोड़ा सा। अटल बिहारी क्यों पसंद किए गए? पराक्रम दिखाया उन्होंने, समझ आ रहा है। योगी क्यों पसंद किया जाता है? बुलडोजर चला देता है समझ आ रहा है। ये पराक्रम जो है दिखाना राजा के लिए जरूरी हो जाता है, और जिस राजा का ये पराक्रम प्रतिकूलों में दिखाई देने लग जाता है वो राजा ही जिंदा कहलाता है। देख लो आप, उत्तर प्रदेश में जितने भी डॉन थे सब जो है डरने लग गए। हाँ, क्यों? क्योंकि प्रतिकूलों में अगर वो जो है अपना पराक्रम नहीं दिखाएगा तो फिर वो होना ना होना बराबर है, जिंदा या मरा बराबर तो ये जो पराक्रम की बात होती है ये राजा के लिए जरूरी है। और ये पराक्रम उसके लिए अगर यूं लगे कि मैंने देखो उसका घर मिटा दिया, मैंने बुलडोजर चलवा दिया, और मैंने जो है ऐसा करवा दिया, उसको एनकाउंटर करवा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो इसमें पाप लगता है। तो वो जानता है कि पाप लगता है, लेकिन हमारे लिए अनेक सज्जनों की रक्षा करना, अनेक प्रजा के लिए निर्भीकता से जीवन दिलाना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। एक व्यक्ति का मर जाना बड़ा पाप नहीं है। ये उस अध्यात्म के माध्यम से उसको पता होता है, और यही बात अर्जुन को सिखाई जाती है। यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं, यही बात गीता में, यही बात उस समर में सिखाई जाती है, और यही बात इस राजनीति में यहां पर सिखाई जा रही है। चाहे ये बात युद्ध के मैदान में सीख लो, चाहे मंदिर में सीख लो, राजनीति में आपको इसी तरह का ज्ञान रखना पड़ेगा। और इस तरीके का ज्ञान अगर आपके अंदर आएगा तो राजनीति में भी आप आगे बढ़ पाएंगे, धर्म नीति में भी आप आगे बढ़ पाएंगे, समाज नीति में भी आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि नीतियां सब जगह काम आती हैं। नीतियां सब जगह काम आती हैं, और वो नीतियों का उपयोग सही तरीके से होना चाहिए। वह नीतियों का उपयोग अलग अलग क्षेत्र में वो अलग अलग रूप से आता है। राजा का पराक्रम दिखाने का तरीका अलग होगा, समाज का जो नेता होगा उसका पराक्रम दिखाने का तरीका अलग होगा, धर्म का नेता होगा उसको पराक्रम दिखाने का तरीका अलग होगा। वो तरीकों में शालीनता होगी, तरीकों में अहिंसकपना होगा, तरीके अलग अलग होंगे, लेकिन पराक्रम तो दिखाए बिना समाज में भी किसी अध्यक्ष को भी कोई अध्यक्ष नहीं मानता। समझ आ रहा है। कई जगह पर लोग ये कहा करते हैं, देखो ये कैसा समाज का अध्यक्ष, इनके अध्यक्ष होते हुए समाज में ना कोई मुनि महाराज आते हैं, ना कोई आरिकाएं आती हैं, ना कोई महोत्सव होते हैं, ना कोई मेले होते हैं, ना कोई बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं। ये अध्यक्ष किस काम का? तो ये अध्यक्ष का काम है। अगर वो अध्यक्ष बना है तो समाज में क्या होना चाहिए? जो समाज के लोग चाहते हैं। मेले भी अच्छे होने चाहिए, जुलूस भी अच्छे निकलने चाहिए, मुनि महाराज के आगमन भी होने चाहिए, आरिकाओं के आगमन भी होने चाहिए, चातुर्मास भी होने चाहिए, सब होना चाहिए, और बड़े बड़े शिविर भी लगने चाहिए तभी लोग मानेंगे तो ये सब जो है ये प्रभाव दिखाने के ही तरीके होते हैं। मैंने देखा है कई बार, ऐसे लोगों को सुना है समाज में, यहाँ की बात नहीं कर रहा, कई लोग आते हैं, महाराज मैं समाज का अध्यक्ष बन गया, मेरी अध्यक्षता में आपका चतुर्मास हो जाए तो मजा आ जाए इसलिए चतुर्मास हो जाए क्योंकि मैं अध्यक्ष बन गया
मतलब कि अपनी अध्यक्षता में उन्हें अपना पराक्रम दिखाने के लिए भी चतुर्वास कराने पड़ते हैं, ऐसा भी होने लगा है। समझ आ रहा है? तो ये लोग देखते हैं किसकी अध्यक्षता में क्या कार्य हुए हैं, ये भी उसका एक विक्रम ही है, ये भी उसका एक प्रभाव ही है, और इस तरह के प्रभाव होने से ही वो राजा एक अच्छा राजा माना जाता है। तो ये समाज नीति के राजा हो कहते हैं। समझ आ रहा है? धर्म नीति में राजा अलग तरह से काम करते हैं और राजनीति में राजा अलग तरह से काम करते हैं, लेकिन इन चीजों की थोड़ी थोड़ी जरूरत हर जगह पर होती है। इसको अपने अपने परसेंटेज के अनुसार उसका प्रोपोर्शन बन जाता है और उसको उस तरह से उसका उपयोग भी किया जाता है। इसलिए हर किसी को ये नीतियां सीख करके राजनीति में एक अलग तरह से उपयोग करना, समाज नीति में उन्हें अलग तरह से उपयोग करना और धर्म नीति में उन्हें अलग तरह से उपयोग करना, यही नीतियां हैं। सूत्र वही होते हैं जो सब जगह अप्लाई हो जाएं, इसीलिए उनको सूत्र कहा जाता है, लेकिन उनकी व्याख्याएं अलग अलग एस्पेक्ट में अलग अलग होंगी। और इस तरह से ये व्याख्याएं सूत्र के रूप में जब सामने आती हैं तो हमें सब तरह की नीतियों का ज्ञान होता है। बोलिए महावीर भगवान की जय।